हेलो दोस्तों। तो इस आने वाले वीकेंड के लिए हम जो एनालिसिस है वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी का देख लेते हैं। उसके बाद में तीन स्टॉक रडार पे है: दीपक नाइट्रेट, डेल्टा कॉर्प और टाटा मोटर्स। ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पे है। मतलब कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग है हमारी जो है वो 17,786 पे है। ठीक है। जो हाई बना है वो है 17,838। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट कब से इस लेवल से ये देखिए यहाँ 24th को जो हाई बना है वो 17,777। बाद में जो हाई बना 17,800। दूसरा जो है नियर अबाउट 17,783। और जो है ये है यहाँ भी 17,838। मतलब कि निफ्टी जो है वो एक ही रेंज में घूम रहा है। वो है 17,750 से लेके 17,800 तक। जैसे ही हम ये क्रॉस करेंगे और एक्सपेक्टेड है कि कल एक गैप अप ओपनिंग मिले, तो 17,800 के ऊपर जैसे ही हम सस्टेन हो गए, तो हम कह सकते हैं कि अभी जो गैप अप ओपन होगा वो हम कह सकते हैं 17,900 या 17,950 तक भी ओपन हो सकता है। ठीक है। तो अब ये जो 17,800 है, ये जो रेजिस्टेंस बन रहा था, अब ये मेजरली काम करेगा सपोर्ट का काम। ठीक है। क्योंकि यहाँ यहाँ जो है ये एक सपोर्ट है। ठीक है। मतलब कि 17,600 ये एक सपोर्ट है और हम रेंज में रह रहे थे 17,800। हम नीचे भी आए, यहाँ एक सपोर्ट गया, फिर से यहाँ ओपन हुए और ऊपर गए। अभी फिर से हम गैप अप ओपन होंगे, तो गैप अप अगर ओपन हुए तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है। मतलब कि नेक एंड ब्रेक लेवल है, ये है 18,000। अगला पड़ाव जो हमारा रहेगा वो है 18,000। 18,000 के ऊपर जैसे ही हम सस्टेन करने लगते हैं, मैं वीकली टाइम फ्रेम लगाता हूँ, जैसे ही हम सस्टेन करने लगते हैं मतलब कि इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जैसे ही हम सस्टेन करने लगते हैं कि मतलब इसका जो हाई है 18,100, या हम कह सकते हैं 18,000 के ऊपर जैसे सस्टेन करने लगते हैं तो 18,100, 18,200, 18,300 यानी के लेवल पे हम जा सकते हैं। वो लेवल, अगला लेवल रहेगा 18,350। ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल है। उसके बाद अगर जैसे ही हम निकलेंगे वो रहेगा 18,604। ठीक है। तो ये जो है, ये अब हमारा लाइफ टाइम हाई है। इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि 18,650 के ऊपर जैसे ही हम सस्टेन होते हैं, एक नया लाइफ टाइम हाई हम फिर से देखेंगे। और वो लाइफ टाइम हाई रहेगा 18,700। एंड जो हम वेट कर रहे हैं इतने दिनों से, 19,000 भी हम टच कर सकते हैं। या मैंने 18,000 क्रॉस होने के बाद 400 टू 500 की एक बड़ी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। ठीक है। अभी ये था निफ्टी में। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी आपने, अगर हम देखेंगे, ये वीकली टाइम फ्रेम है। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी अगर कंपेयर किया जाए निफ्टी के मुकाबले, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक ब्रेकआउट पे खड़ा है। यानी बैंक निफ्टी को एक सिर्फ एक पुश चाहिए है ये हाई क्रॉस करने के लिए। और वो जो हाई है वो है हमारा लाइफ टाइम 41,829। ठीक है। या हम कहेंगे 41,900। जैसे ही 41,900 क्रॉस होगा हम आगे बढ़ेंगे बड़े टारगेट के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। वो रहेंगे 42,300, 42,500। या मेजर रैली 900 से 1000 पॉइंट की भी रह सकती है, वो रैली रहेगी 42,000, 43,000 तक। ठीक है। तो ये रहा बाइंग का लेवल। अभी मैं फिलहाल बाइंग के ही लेवल दे रहा हूँ, सेलिंग के लेवल नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि फिलहाल मार्केट एक जब जब मार्केट नीचे आया तो बाय एंड डिप सी है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए, तो मैं एक बाइंग लेवल ही दे रहा हूँ। जब ऊपर ये रैली देगा, या हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट यहाँ बन सकता है, एक 41,900 के पास एक शॉर्ट हम बना सकते हैं। लेकिन वो शॉर्ट टेम्पररी रहेगा, या कभी कभी क्या होता है, रेजिस्टेंस के पास कोई भी स्टॉक आता है और वो वहां से थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि वो एक लाइफ टाइम रेजिस्टेंस होता है। और फिर उससे नीचे जाके एक सपोर्ट लेके फिर से वो ऊपर मूव करने लगता है, तब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है।
ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। अभी सबसे पहले दीपक नाइट्रेट देख लेते हैं। दीपक नाइट्रेट नियर अबाउट 13 इस लेवल से लेके यानी 13 सितंबर से लेके देखिए दीपक नाइट्रेट जो है वो 13 सितंबर से लेके यहाँ एक रेंज है, रेंज बन रही है, ठीक है। यहाँ भी एक रेंज है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेंज है 2290 से लेके 2391, ये एक रेंज है। अगर ये क्रॉस हुआ तो फिर दीपक नाइट्रेट यहां तक आएगा 2391, मतलब कि एक 100 पॉइंट की रैली यहां भी एक्सपेक्ट है। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा, ठीक है, ये थोड़ा पीछे ले जाता हूं मैं। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा, ये लेवल जैसे ही क्रॉस होगा, दीपक नाइट्रेट फिर से ऊपर बढ़ने के चांसेस रहेंगे, और वो चांसेस रहेंगे उसके इस लेवल तक, मतलब कि 100 से 200 पॉइंट की रैली भी हम दीपक नाइट्रेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि 2500 2600 की लेवल भी हम दीपक नाइट्रेट में देख सकते हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। अब रहा डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप अगर देखा जाए तो डेल्टा कॉप में ऑलरेडी मैंने एक लाइंस ड्रॉ की है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाओगे कि 236 से लेके 230 227, मतलब कि 225 से लेके 237 तक ये एक रेंज कब से बनी हुई है, और नीचे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो ये लेवल जैसे ही क्रॉस होता है, मतलब कि 237 जैसे ही क्रॉस होता है, डेल्टा कॉप आगे बढ़ेगा, और वो लेवल रहेगा नियर अबाउट 250 260 तक के आगे के एक अच्छे शॉर्ट टर्म टारगेट आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, ठीक है। बाद में रहा हमारा टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स भी एक अच्छे रेंज में स्टक हुआ है। जैसे कि मारुति के रिजल्ट आउट हुए फ्राइडे के सेशन में, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि टाटा मोटर्स के भी रिजल्ट अच्छे आए, और अगर ये हुआ, उसकी जो सेल्स या जो भी प्रॉफिट है उसका अच्छा हुआ, तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स भी एक अच्छे अचीवमेंट के लिए, अच्छे टारगेट के लिए ऊपर बढ़ेगा। पहले इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख लेते हैं। देखिए टाटा मोटर्स का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस लेवल तक, वो वहीं से घूम रहा है, और बाद में अगर रेजिस्टेंस निकाला जाए तो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 420, 418 है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली 420 पकड़ता हूँ। ये देखिए 411.7 ये इसका फ्राइडे का हाई है। तो अगर ये 420 सस्टेन करता है तो फिर ये आगे बढ़ेगा नियर अबाउट बड़े टारगेट के लिए 470 480 490, ये शॉर्ट टर्म टारगेट बोल रहा हूँ मैं। ये तुरंत हो सकता है, ये आने वाले दिनों में तुरंत इस वीक ना आए, धीरे धीरे आए, 2-3 हफ्ते भी लगे या महीना भी लगे, लेकिन एक अच्छी रैली टाटा मोटर्स देने के लिए रेडी हो रहा है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हो पाया, मतलब कि 366 अगर ब्रेक हुआ, तो टाटा मोटर्स नीचे जाएगा। पर मुझे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये इतना इजी नहीं टूटेगा। तो ये अगर ऊपर आया तो फिर ये बड़े टारगेट 30 to 60 पॉइंट की रैली ये डेफिनेटली दे सकता है, ठीक है। और ये सीलिंग साइड टारगेट रहेंगे। अगर सपोज ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर ये 360 तक या 370 तक नीचे के टारगेट भी दे सकता है, ठीक है। तो ये था इस वीक के लिए एनालिसिस। हमारा जो ग्रुप है स्टॉक मार्ट, वहाँ भी आप हमारे लेवल्स फॉलो कर सकते हैं। जो भी एनालिसिस रहता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो चार्ट सहित या सब हम आपको शेयर करते हैं लाइव मार्केट में, कि कहाँ कौन सी रेंज में मार्केट है, मार्केट में क्या मूवमेंट हो रही है, मार्केट किस रेंज में स्टक है, कौन से सेलिंग बिलो अगर हुआ। जैसे कि फ्राइडे के सेशन में मैंने कहा था कि जो भी लेवल है उसके नीचे गया तो 100 से 200 पॉइंट की रैली हम इसमें बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वैसे हुआ 200 पॉइंट की रैली नीचे आई, ठीक है। तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे लेवल आपको अच्छे लगते हैं तो यू कैन गिव अस अ फीडबैक ऑल्सो, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीक, ठीक है। थैंक यू।